हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले आप सभी फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज चलिए मैं बताती हूँ इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक जो है वो बहुत शॉर्ट में ही मैं आपको बताऊंगी, बट इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन एवरी बडीज़ लाइफ एंड स्पेशली टू द लाइफ ऑफ द ओल्डर चिल्ड्रन ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम ओल्डर चिल्ड्रन के कुछ मॉरलिटी पे बातें किए थे, मॉरल एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर के बारे में, इस सेशन में हम बताएंगे कि उनके अंदर डेवलपमेंट ऑफ मॉरल कोड्स, क्योंकि मॉरलिटी के लिए मॉरल कोड्स का डेवलपमेंट अंदर होना, जानकारी होना किसी के भी अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट चाइल्डहुड पीरियड में ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर ये डेवलपमेंट ऑफ मॉरल कोड्स किस तरीके से होता है, आज इस चीज़ पे हम फोकस डालेंगे। तो आई hope that will be remain in the session till the end. And one thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, or you are the new viewer to my channel, please subscribe it to get these kind of informative and educative videos later on also. So let us begin with the session. Moral codes develop from generalized moral concepts. तो moral codes का development कैसे होता है? जब एक तरीके का generalized moral जो concepts बच्चों के अंदर develop हुआ रहता है, उसी से moral codes का डेवलपमेंट होता है। अगर हम लेट चाइल्डहुड पीरियड की बात करें तो एज इट इज़ ट्रू ऑफ द अर्ली एडोलेसेंट ईयर्स, तो लेट चाइल्डहुड में अगर अर्ली एडोलेसेंट ईयर्स की बात हम करें, मॉरल कोड्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ द ग्रुप्स। तो जो मॉरल कोड्स होते हैं वो बच्चों के अंदर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं जो ग्रुप के मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके अनुसार, विद विच ओल्डर चिल्ड्रन आर आइडेंटिफाइड, जिसके कारण जो ओल्डर चिल्ड्रन है वो अपने ग्रुप के मॉरल स्टैंडर्ड्स के द्वारा ही मतलब पहचान उनकी बनती है, आइडेंटिफाइड किए जाते हैं। दिस डज नॉट ऑफ कोर्स मीन्स दैट दे अबेंडन फैमिली मॉरल कोड्स इन फेवर ऑफ द कोड ऑफ द गैंग। तो लेकिन इसका ये हम कतई मतलब नहीं समझ सकते कि अगर वो अपने ग्रुप का मॉरल स्टैंडर्ड्स या कोड्स फॉलो कर रहे हैं या मान रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वो किसी भी प्रकार से अपनी फैमिली मॉरल कोड्स को अबेंडन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो है अबेंडन कर रहे हैं अपने और फेवर कर रहे हैं सिर्फ गैंग के मॉरल कोड्स का, विद विच दे आर आइडेंटिफाइड, जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, ऐसी बात नहीं होती है। रेदर बट इसके अलावा ये बात होती है कि इट मीन्स दैट इफ ओल्डर चिल्ड्रन मस्ट मेक अ चॉइस, तो अगर लेकिन उनके अंदर एक बात रहती है कि उनको एक चॉइस करना ही करना है, तो दे विल गो अलॉन्ग विद द गैंग्स स्टैंडर्ड। तो उनका जो गैंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार अपने मॉरल कोड्स को डेवलप करना होता है, जिससे कि उनको लगता है इसी से मेरी पहचान है। वो इसलिए नहीं कि उनको फैमिली के मॉरल कोड्स को अबेंडन करना है या नहीं मानना है, बट उनके लाइफ में ये चॉइस लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जब ये मस्ट हो जाता है कि वो चॉइस करें, तो वो अपने गैंग्स के स्टैंडर्ड्स को चूज करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि बीइंग द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आई हैव टू identified with this group, so I have to follow the moral standards which is or moral codes which is given by this group. तो इस वजह से वो जाते हैं गैंग्स के स्टैंडर्ड्स के अनुसार, वाइल दे आर विद द गैंग एज अ मीन्स ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेटस इन द गैंग। तो जिससे उनको ये लगता है कि अगर हम इसके साथ जाएंगे, इसके अलॉन्ग होंगे, तो हमारा एक स्टेटस जो है ग्रुप में वो मेंटेन रहेगा, बरकरार रहेगा। तो इसलिए वो इसी चीज़ का चॉइस करते हैं। एज चिल्ड्रन रीच द एंड ऑफ चाइल्डहुड, दीज मॉरल कोड्स ग्रेजुअली अप्रोच दोज ऑफ द एडल्ट्स विद whom they are associated। जैसे जैसे बच्चा जो है एंड ऑफ द चाइल्डहुड पीरियड में जाता है, तो मॉरल कोड्स जो होते हैं उनका ग्रेजुअली अप्रोचिंग होता है उन एडल्ट्स के प्रति, उन एडल्ट्स के मॉरल कोड्स को वो अप्रोच करने लगते हैं जिसके साथ वो एसोसिएटेड होते हैं, एंड देयर बिहेवियर कन्फर्म्स मोर क्लोजली टू द स्टैंडर्ड सेटअप बाय दोज एडल्ट्स। और उनके जो भी बिहेवियर हैं वो भी कन्फर्म
करते हैं वो लोग क्लोजली उनके स्टैंडर्ड्स के अनुसार, जिससे वो जिस एडल्ट्स के साथ वो अपने आप को एसोसिएटेड समझते हैं। चिल्ड्रन विद हाई आईक्यूज, जिनका इंटेलिजेंट कोफिशिएंट जो होता है, IQ लेवल जो होता है वो हाई होता है, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड, तो उन बच्चों के लिए ये रिपोर्ट किया गया है कि दे टेंड टू बी मोर मैच्योर इन देयर मॉरल जजमेंट्स, वो बहुत ही मैच्योरली अपने मॉरल जजमेंट्स करते हैं देन दोज ऑफ लोअर इंटेलेक्चुअल लेवल एज कंपेयर टू द चिल्ड्रन who are having lower IQs. And girls tend to form more mature moral judgments than boys. और इसी प्रकार अगर हम जेंडर की बात करें तो गर्ल्स जो हैं उनको माना जाता है कि दे मेक मोर मैच्योर मॉरल जजमेंट्स देन द बॉयज़। तो इस प्रकार से हम देखें कि उनके मॉरल कोड्स का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है और किस तरह का वो चॉइस करते हैं मॉरल स्टैंडर्ड्स को अपनाने का, जिससे वो अपने मॉरल जजमेंट के तरफ बढ़ सकें। तो इस आई होप दैट इस छोटे से इंफॉर्मेशन के साथ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल कोड्स के बारे में जो बच्चों के अंदर देखी जाती है ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड। So I hope you like this video. If you like it, please give a like, and still if you haven't subscribed the channel, please subscribe it. If you have any comment, any query, any question, please give it to the comment box and be contacted with me. And thank you very much for watching this video till the end, and I'll be back with the next good video for you. And till then, please do take care of yourself. Bye bye.